मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान का प्रमुख चेहरा, वो बरादर जिसके बारे में कहा जा रहा था कि तालिबान सरकार की कमान उसके ही हाथों में सौंपी जाएगी। वो बरादर जिसे अंतरिम सरकार में डिप्टी पीएम बनाया गया। उस बरादर पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के अंदर घूंसे बरसाए गए। क्या हुआ राष्ट्रपति भवन के अंदर, बताएंगे आपको पर्दे के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते बरादर की मौत तक की खबरें सामने आई थीं, लेकिन बाद में बरादर ने वीडियो जारी कर उन खबरों का खंडन कर दिया था। लेकिन आज इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर सुर्खियों में है कि काबुल में राष्ट्रपति भवन में बरादर के साथ मारपीट भी हुई और गोलियां भी चलाई गईं। तो चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। दुनिया जानती है कि मुल्ला बरादर तालिबान का प्रमुख चेहरा रहा है। अमेरिका के साथ बातचीत में भी वो लगातार शामिल रहा। अफगानिस्तान छोड़कर गए अमेरिका और उसके सहयोगियों को उम्मीद थी कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की आवाज़ बनेगा। ये उम्मीद की जा रही थी कि वो तालिबान के नेताओं के साथ साथ गैर तालिबानी नेता और यहाँ तक कि जातीय अल्पसंख्यकों को भी नई कैबिनेट में शामिल करेगा। अंग्रेजी अखबार ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बरादर को तालिबान में सॉफ्ट स्टैंड वाला नेता माना जाता है और अमेरिका और कई देशों को उम्मीद थी कि देश की कमान बरादर के हाथ में ही सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दुनिया तब हैरान रह गई जब अंतरिम सरकार की लिस्ट आई और बरादर को डिप्टी पीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा। दुनिया के लिए ये नियुक्ति साफ संदेश था कि बरादर को अब तालिबान ने साइडलाइन कर दिया है। हालांकि बरादर के बचाव में तर्क ये दिया गया कि मुल्ला बरादर अमेरिका के दबाव में आ सकता है और आने वाले समय में यह तालिबान की सरकार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा कहने वाले मुख्य रूप से पाकिस्तान समर्थित हक्कानी गुट के नेता थे, जिन्हें अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय समेत 4 अहम मंत्रालय मिले हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी, जो FBI की मोस्ट वांटेड सूची में है, उसको भी कार्यवाहक गृह मंत्री बनाया गया है। तालिबान के भीतर आंतरिक फूट की खबरों के बीच सितंबर की शुरुआत में काबुल में राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट को लेकर अहम बैठक हो रही थी। खबरों के मुताबिक इस बैठक में बरादर बार बार एक ऐसी कैबिनेट पर जोर दे रहा था जिसमें गैर तालिबानी नेता और जातीय अल्पसंख्यक शामिल हों। बरादर का तर्क था कि दुनिया में तालिबान सरकार की मान्यता के लिए एक समावेशी सरकार होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हक्कानी गुट को बरादर की ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई और इस बैठक में हंगामा शुरू हो गया। लेकिन इस हंगामे का अंजाम क्या होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। सबसे पहले जानते हैं इस बैठक की पूरी घटनाओं के बारे में। सितंबर की शुरुआत में कैबिनेट को लेकर एक अहम बैठक हुई। बरादर ने समावेशी सरकार के पक्ष में इस बैठक में बात की। हक्कानी नेता खलीलुर रहमान हक्कानी ने बरादर की इस बात पर एतराज़ जताया। इस बीच बरादर का विरोध कर रहे हक्कानी ने बरादर पर लात घूंसे बरसाए, जिसे देख दोनों के बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना से निराश बरादर इस बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। इसके बाद ये दावा किया गया कि बरादर अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता हेपतुल्ला अखुंदजादा से मिलने कंधार पहुंचे। हालांकि इस घटना के बाद ये साफ हो गया है कि मुल्ला बरादर, जो कुछ ही वक्त पहले तक तालिबान का सार्वजनिक चेहरा था, सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति भवन की इस घटना के बाद उस मुल्ला बरादर को साइडलाइन कर दिया गया है। इसलिए लगता नहीं कि ये विवाद जल्द थमेगा। बरादर के साइडलाइन होने से पश्चिमी देशों को भी दिक्कत है, क्योंकि शांति वार्ता का मुख्य चेहरा बरादर ही था। इसके मायने साफ हैं कि पाकिस्तान समर्थित हक्कानी गुट अफगानिस्तान सरकार में बेहद मजबूत हो चुका है। समावेशी सरकार की बात बिल्कुल पीछे छूट गई है। आतंकी गुट हक्कानी नेटवर्क की मजबूत होती मौजूदगी तालिबान के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं और भारत जैसे पड़ोसी देश के लिए भी।